दोस्तों, जब एक दलित का बेटा कलेक्टर बना तो बाबा साहब ने उसे कहा कि जिस बस्ती में तुम पहले रहते थे उस बस्ती में महीने में 1-2 बार जरूर जाकर चक्कर लगाया करना। आखिर क्यों कहा बाबा साहब ने उस लड़के से ऐसा? आइए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य को, इसके पीछे की स्टोरी को कि आखिर बाबा साहब ने ऐसा क्यों कहा उस लड़के से। दोस्तों, जब बाबा साहब कानून मंत्री के पद पर विराजमान थे उस समय जब बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के कानून मंत्री हुआ करते थे, उस समय अनुसूचित जात का एक गरीब लड़का आईएएस परीक्षा पास करके कलेक्टर बन गया था। बाबा साहब को इस बात की पता चली कि एक हमारे समाज का लड़का आईएएस ऑफिसर बना, तो उन्हें बहुत ही गर्व महसूस हुआ इस बात पर। बाबा साहब उस लड़के से मिलकर कुछ कहना चाहते थे। उसके बाद बाबा साहब ने अपने कार्यालय से यह मांग करते हैं कि उस आईएएस लड़के को यहाँ मेरे पास बुलाया जाए। उसके बाद इस खबर को उस अनुसूचित आईएएस लड़के के पास भेजा जाता है। उस लड़के को पता चलता है कि बाबा साहब उससे मिलना चाहते हैं, तो वह लड़का हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर बाबा साहब एक कानून मंत्री होकर हमसे मिलना चाहते हैं, आखिर क्या बात, हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उस आईएएस लड़के ने सोचा कि बाबा साहब कानून मंत्री हैं, लग रहा है कि किसी मैटर को लेकर हमसे रिश्वत लेना चाहते हैं, रिश्वत मांगना चाहते हैं, हमसे घूस लेना चाहते हैं, इसलिए वो हमें बुला रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, चलो देखते हैं क्या होता है। और उस कलेक्टर ने प्लान बनाया और बाबा साहब से मिलने पहुंच गया। बाबा साहब दिल्ली के अलीपुर रोड वाले घर पर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी अचानक वह लड़का बाबा साहब से मिलने पहुंच जाता है। बाबा साहब देखते हैं सामने कलेक्टर लड़का आ गया है मिलने हमसे। न्यूज़पेपर बगल में रखते हैं बाबा साहब और उस लड़के से बातचीत करने लगते हैं। और बाबा साहब उस कलेक्टर से बोलते हैं, अभी नए नए कलेक्टर बने हो, आपको शासन की तरफ से लाल बत्ती वाली गाड़ी तो मिला ही होगा। लड़का बोलता है, जी सर मिला है। तभी बाबा साहब बोलते हैं, आप आईएएस बने हैं, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप एक काम जरूर करना। लड़का बोलता है, कौन सा काम सर? बाबा साहब बोलते हैं, आप जिस बस्ती से कलेक्टर बने हो, आप जिस बस्ती में पहले रहते थे उस बस्ती में आपको जब भी टाइम मिले हफ्ते 15 दिनों में अपने लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर एक बार जरूर जाकर चक्कर लगाया करना। कलेक्टर बोला, ठीक है जरूर जाएंगे। फिर बाबा साहब न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी हो जाते हैं। उसके बाद आधा घंटा 40 मिनट के बाद जब बाबा साहब पेपर पढ़ लेते हैं और सामने से पेपर को हटाते हैं तो बाबा साहब देखते हैं कि अभी तक कलेक्टर सामने खड़ा है। बाबा साहब बोलते हैं कलेक्टर से, क्या हुआ, क्यों अभी तक खड़े हो? कलेक्टर बोलता है, सर आपने हमें बुलाया था ना मिलने के लिए, आपको हमसे कुछ चाहिए था ना। बाबा साहब समझ जाते हैं कि इस कलेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है और बाबा साहब उस लड़के को प्यार से बैठाते हैं और बोलते हैं, तुम्हें पता है मैंने क्यों कहा कि जिस बस्ती में तुम पहले रहते थे उस बस्ती में अपनी लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर हफ्ता 15 दिनों में एक बार जरूर चक्कर लगाया करना। ऐसा क्यों कहा, तुम्हें पता है? लड़का बोलता है, नहीं पता, क्यों बोले बताइए। तब बाबा साहब उस कलेक्टर को समझाते हुए बोलते हैं कि जब तुम अपने लाल बत्ती वाली गाड़ी में बैठकर अपने बस्ती में जाओगे, जब तुम्हारी गाड़ी उस बस्ती में जाएगी, वहाँ के लोगों में बहुत ही गर्व महसूस होगा। सभी लोगों की नजरें तुम्हारे ऊपर रहेगी, तुम्हारे गाड़ी पर रहेगी। सब लोग काम करते हुए भी एक बार जरूर तुमको देखेंगे। कोई खाना खा रहा होगा, कोई घर की सफाई कर रहा होगा, कोई मौज मस्ती कर रहा होगा और वहाँ की महिलाएं भी तुम्हें देखेंगी। सब लोग बिजी रहने के बावजूद भी सभी की नज़रें एक बार जरूर तुम पर आएगी। कोई बर्तन साफ सफाई कर रहा होगा तो कोई झाड़ू लगा रहा होगा। ऐसे में जब तुम्हारी लाल बत्ती वाली गाड़ी उस बस्ती में प्रवेश होगी तो उनको एक अलग से प्रेरणा मिलेगी, खुशी मिलेगी और शिक्षा को लेकर उनके मन में भी एक अलग सी ऊर्जा उत्पन्न होगी। उनके मन में भी एक ऊर्जा वो पैदा होगी और वो लोग भी ये सोचेंगे कि जो लड़का कल इसी बस्ती में खेलता कूदता था, मौज मस्ती करता था, आज वही लड़का पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर बन के शान से लाल बत्ती वाली गाड़ी से चल रहा है। कितनी खुशी मिलेगी ना उन सभी लोगों को। और वो लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे और शिक्षित बनाएंगे।
और आगे बढ़ाएंगे। और ये भी सोचेंगे कि अगर तुम एक IAS ऑफिसर बन सकते हो, अगर तुम एक कलेक्टर बन सकते हो, तो हमारे बच्चे भी IAS ऑफिसर और कलेक्टर बन सकते हैं। और इस सोच से हमारे समाज में बहुत से IAS ऑफिसर पैदा होंगे, बहुत से कलेक्टर पैदा होंगे और बहुत से डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर पैदा होंगे, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन दोस्तों, दुख की बातें हैं कि आज के समय में बहुत से लोग हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS जैसे पद को पाते ही अपने समाज को भूल जाते हैं, अपने समाज में कदम तक नहीं रखते हैं। दोस्तों, जो लोग ऐसा करते हैं, आप यकीन मानिए वो बाबा साहब के साथ और अपने समाज के साथ बहुत बड़ी गद्दारी करते हैं। बाबा साहब बोले थे, खासकर ये शिक्षित लोगों के लिए बोले थे, कि आप जब IAS, डॉक्टर, इंजीनियर ऐसे जब बड़े पद को पा लेना, तो आप उस समाज को बिल्कुल मत भूलना, आप जिस समाज से आए हो। आप उस समाज से आए हो तो उस समाज को ज़रूर अपने ज्ञान को देना, अपनी शिक्षा उस समाज को भी बांटना जिस समाज से आप बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों, बाबा साहब यही चाहते थे कि हमारा समाज पढ़े लिखे आगे बढ़े। लेकिन आज के समय में दोस्तों, हमारे ही समाज के लोग अपने ही समाज को आगे बढ़ाने से पीछे हट जाते हैं, अपने समाज को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। आपने देखा होगा कि जो बड़े पद को पा जाते हैं इस समय, वो अपने समाज में कदम तक नहीं रखते। तो दोस्तों, आप उन लोगों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाना, ताकि हमारी इस रिक्वेस्ट को लोग सुने और अपने समाज को आगे बढ़ाएं, अपने समाज को थोड़ी मोड़ी शिक्षा देने का काम करें, जिससे हमारी समाज जो पीछे हैं अभी, वो आगे आ सके। दोस्तों, इसी के साथ अपनी इस वाणी को विराम देना चाहूँगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगला वीडियो किस टॉपिक पे रहेगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।